साध्य है भगवान की कथा। उपवास करना, व्रत करना, ये सब साधन है। तो साधन के चक्कर में इतने भी न पड़ जाओ कि साध्य ही छूट जाए। शिव महापुराण के श्रवण विधि में लिखा है कि जब शिव महापुराण की कथा हो तो सबको निमंत्रण देना चाहिए, दूर दूर तक, कि सब लोग भगवान शिव की कथा सुनने आवें। और ये अवसर तो कभी कभी मिलता है, जब महादेव की विशेष कृपा होती है तब जाकर के ये अवसर मिलता है। इसलिए सबको प्रेम पूर्वक निमंत्रित करें। और भगवान शिव की कथा यदि शिव मंदिर में हो तो उत्तम है। शिव मंदिर का अर्थ है कि जैसे यहाँ पास में शिव जी का मंदिर है और उनके आश्रय में हम लोग कथा कह रहे हैं, तो शिव महापुराण में लिखा है कि शिव मंदिर के समीप अगर शिव महापुराण की कथा हो तो वह सर्वोत्तम माना गया है, उससे उत्तम और कोई फल नहीं है। व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिको द्विजः असमाप्तौ प्रसंगस्य नमस्यार्न कस्यचित्। जब तक पौराणिक द्विज व्यासासन पर रहे तो ऐसा लिखा है कि उसे किसी को चरण नहीं छूना चाहिए, प्रणाम नहीं करना चाहिए। और क्योंकि वह परम गुरु है। जब तक वह अपने गद्दी पर है, व्यासासन पर है, तब तक उसे किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। व्यासासन से उतरने के बाद फिर वह अपनी योग्यता अनुसार किसी को भी प्रणाम करे, पर जब तक व्यासासन पर रहे तब तक प्रणाम न करे, ऐसा लिखा हुआ है। लिखा है कि जो भी शिव महापुराण की कथा श्रवण करने आए उनको शिव महापुराण ग्रंथ को प्रणाम करके ही बैठ करके कथा सुननी चाहिए। वह आवे पहले तो आने के बाद ग्रंथ को प्रणाम करें, ग्रंथ को प्रणाम करके पुनः फिर बैठ करके कथा श्रवण करें। और ऐसा लिखा है कि कथा के मध्य में उठ करके नहीं जाना चाहिए। अब बाकी बहुत आवश्यक हो तो जा सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखा है कि यदि बहुत आवश्यक न हो तो कथा के बीच में उठ करके नहीं जाना चाहिए। अगर जाते हैं तो थोड़ा घाटा हो जाता है, संपत्ति और का थोड़ा नुकसान हो जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर आवश्यक कार्य हो तो फिर उस समय सिद्धांत बदल जाता है। एक घड़ी आधी घड़ी यादव में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। और लिखा है यहाँ पर कि जब निमंत्रण, जब किसी को पत्र भेजे तो उसमें लिखना चाहिए कि वैसे तो आप 7 दिन आइए, लेकिन मान लीजिए कि 7 दिन नहीं आ पा रहे तो एक दिन अवश्य आइए। और एक दिन भी अगर पूरा आने का समय नहीं है तो कुछ ही क्षणों के लिए आइए, पर आइए, ऐसा लिखा हुआ है। तो इस सिद्धांत के आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि समयाभाव हो तो हम जा भी सकते हैं, पर यदि समय का अभाव न हो तो नियम ये कहता है कि श्रोता को वक्ता के पहले आना चाहिए और वक्ता के बाद में जाना चाहिए, ऐसा सामान्य नियम है। सिर पर पगड़ी बांध करके भगवान शिव की कथा को नहीं सुनना चाहिए, मना किया गया। पान चबाते हुए भगवान की कथा को नहीं सुनना चाहिए। जब पान चबाते हुए भगवान शिव की कथा को सुनते हैं उनकी बहुत पिटाई होती है यमराज के यहाँ, ऐसा लिखा हुआ है। अब कोई ये मत समझ लेना कि हम अपने मन से सुना रहे हैं। कोई पान खा के बैठा हो और कह दे कि देखो महाराज तो अपने मन से कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो लिखा है, अब लिखा है वो ना पढ़े वो ठीक नहीं, जो बात लिखी है हम वही कह रहे हैं। तो इस प्रकार का नियम है। और श्रोताओं के लिए ऐसा लिखा है कि यदि संभव हो तो उपवास करें अथवा एक समय भोजन करें।
अथवा दोनों समय भोजन करें। बोले महाराज कहना क्या चाहते हो आप? का कहना ये चाहते हैं कि जैसे शरीर की जैसी क्षमता हो वैसे ही व्रत ले। अब पता चला शरीर की क्षमता है नहीं और उपवास लेके बैठ गए और दूसरे दिन डॉक्टर साहब दवाई पकड़ा गए, तो इससे क्या फायदा है? इसलिए जैसी शरीर की क्षमता हो वैसे ही व्रत लेना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण व्रत तो यही है ना कि हम भगवान की कथा सुने, यही तो व्रत हुआ। साध्य क्या है? कथा सुनना। भोजन छोड़ना साध्य नहीं है, कथा सुनना साध्य है। भोजन न करना, उपवास करना, फलाहार करना, दूध पीना, ये सब साधन है। किस लिए? ताकि हम कथा रूपी साध्य को श्रवण कर सके। साध्य है भगवान की कथा। उपवास करना, व्रत करना, ये सब साधन है। तो साधन के चक्कर में इतने भी न पड़ जाओ कि साध्य ही छूट जाए। भाई साधन जरूरी है। भोजन कम करने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा खा के बैठते हैं तो नींद आती है थोड़ा सा। लेकिन किसी किसी का शरीर कमजोर है, वो अगर कुछ नहीं खाए पिएंगे तो उनको चक्कर आएगा, 3 घंटा बैठ जाएंगे। तो अब पता चला यहाँ चूहे कूद रहे हैं, अब कहां से मन लगे कथा सुनने में? तो इसलिए हर चीज का एक विधान है, उसको समझने की आवश्यकता है। व्रत के लिए कहा गया है, जिसका शरीर स्वस्थ हो व्रत करे, जरूर करे, करना चाहिए। पर ये नहीं कि भोजन नहीं करेंगे तो इतना खाएंगे कि 10 दिन का कैलोरी एक ही दिन में खा जाएंगे, उसका ये अर्थ नहीं है। उपवास करने का अर्थ है कि फिर कुछ न खाइए, दूध पी लीजिए, फल खा लीजिए, और नहीं शरीर साथ दे रहा है तो फिर भोजन कर लीजिए। भोजनम सुकरम मन्ने कथासु श्रवण प्रदम, लिखा है भोजन कर लेना श्रेष्ठ है, लेकिन कथा से वंचित न हो, कथा अवश्य सुने, ऐसा लिखा हुआ है। और कथा विश्राम के बाद हवन करना चाहिए। श्रोता अगर विरक्त हो तो गीता के श्लोक से हवन करे, और श्रोता यदि गृहस्थ हो, जैसे यहाँ पर अधिकांश जो श्रोता हैं वो गृहस्थ हैं, तो उनको रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक से याद कर लीजिए। जब हवन होगा तो उस दिन ये बात काम आएगी। श्रोता यदि गृहस्थ हो तो रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक से, अथवा गायत्री मंत्र से, अथवा शिव पंचाक्षर मंत्र से गृहस्थ श्रोता को हवन करना चाहिए, तब उसको पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है।